चलेंगे, फिर लोग आप लोगों के पास आते हैं। दीपचंद जी, आपने दोनों ही नेताओं को सुना, लेकिन हम सीधी टक्कर देख रहे हैं, जनता सीधी टक्कर देख रही है सपा बीजेपी की। कांग्रेस कहाँ है सर? नमस्ते। आपको भी नमस्ते सर। बात सुनेगा, मैंने भी दोनों प्रवक्ता की बात सुनी। मुझे बड़े दुख से कहना पड़ेगा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1970 से पहले उत्तर प्रदेश की तुलना में हम करते हैं तो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो उस टाइम में सबसे ज्यादा राजनीति देश में आता था। लेकिन 1970 के बाद धर्म की राजनीति हुई, जातिवाद की राजनीति हुई, उसके बाद सरकार उत्तर प्रदेश सरकार लगातार पिछड़े वर्ग पर जाती रही। लेकिन हम रोजगार की बात करते हैं, इस कदर से यूपी में रोजगार है कि अगर वहाँ का युवा रोजगार के लिए धरना प्रदर्शन करता है तो उन पर लाठा चलाई जाती है। और कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने कोरोना काल में सभी लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही और अपनी जान जोखिम में डालकर बिना अपनी जान की परवाह किए हुए उन्होंने आम जनता की सेवा की। अगर उनकी सरकार थी तो ये घर के अंदर घुसते हुए थे। लेकिन मैं बात करता हूँ तो महंगाई के ऊपर, विकास के ऊपर, रोजगार के ऊपर, रोज देश की व्यवस्था के ऊपर सर आप लोग 67 साल से थे, 67 साल, 70 नहीं बोलूंगी 67। दूसरा मुद्दा हो आगरा में दलित बेटे के ऊपर मारने की साजिश हो तो किसी ने जमीनी स्तर पर कार्रवाई की है तो कांग्रेस पार्टी ने करी है, ना कि एसपी और ना कि बीजेपी। सर 67 साल में आपने इतना कुछ किया, लोगों को नहीं से बता पाए क्या? तो दीदी मैं बताऊंगा भी समय कि हमने कब बताएंगे सर? 3 महीने में तो चुनाव होगा, यहाँ बैठ के बोलने से क्या फायदा? लोगों को समझाते शायद मांगते तो आज ये दिन नहीं होता। अगर हर हाथ रोजगार होता, हर हाथ किसान युवा की बात कर रहे हैं सर, लेकिन पता नहीं चुनाव के बाद किसान युवा को पूछेंगे भी दोबारा या नहीं पूछेंगे। खैर नेता अभी हमारे साथ बीजेपी नेता कुछ कहना चाह रहे हैं, आएंगे सर। पार्टी अगर कर रही है काम तो वो कांग्रेस पार्टी है। किसानों का मुद्दा लोगों को समझा दीजिए सर, किसानों को समझा दीजिए, युवाओं को समझा दीजिए, कांग्रेस का बेड़ा पार हो जाएगा, वरना शायद आप अपनी जमीन खो चुके हैं, समझिए। बीजेपी नेता के पास आते हैं, आपके पास आएंगे सर? आते हैं सर, आते हैं। बोलिए पांडे साहब, बोलिए।